साथियों नमस्कार। साथियों, आज आपको मैं दिखाऊंगा गोंड राजा का महल, जो हृदय साय के नाम से विख्यात है और मोती महल के नाम से भी। ये कहाँ पर स्थित है और इसके शासक कौन थे और ये कब बना था, इसका पूरा जानकारी आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं महल की ओर। साथियों, तो हम पहुंच गए हैं गोंड राजा का महल। देखिए, चलो अपना आप अंदर प्रवेश करते हैं। ये रहा मेन गेट, यहाँ से अंदर जाएंगे। अंदर जाने से पहले अपना एंट्री होगा। ये रहा एंट्री मशीन, एंट्री हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ से, और यहाँ पर एक कुंड है, आपको दिखाता हूँ मैं। अब जानते हैं राजा हृदय शाह की तांत्रिक विद्या और देवी शक्ति और रहस्यमयी बातें। गोंड राजाओं की राजधानी जबलपुर के गढ़ा और नरसिंहपुर जिले के चौरागढ़ में हुआ करता था, परंतु सन 1651 में पहाड़ा सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर हमला कर अपना अधिकार ले लिया। इस समय गोंड राजा हृदय शाह का शासन था। इस स्थिति में राजा हृदय शाह ने मंडला से 17 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच रहस्यमयी वातावरण और पवित्र नदी के किनारे गढ़ा मंडला रामनगर चौगान में अपना राजधानी बनाई। गढ़ा मंडला रामनगर में राजा हृदय शाह ने कई महल और मंदिर बनवाए, जिनमें अधिकांश इमारत आज भी सुरक्षित है, जिनमें मोती महल, रानी बेगम महल और राय भगत की कोठी और चिमनी देवी और विष्णु मंदिर मुख्य है। ये सभी इमारत समय के साथ साथ नष्ट होने लगी हैं, परंतु अब पुरातत्व विभाग द्वारा इन्हें बचाने का प्रयत्न किए जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग द्वारा इन्हें सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया। राजा हृदय शाह तंत्र विद्या और संगीत के महान ज्ञाता थे। इन्होंने हृदय रामा नामक रागिनी की रचना कर हृदय केतु और हृदय प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना कर संगीत शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोंडवाना गढ़ा मंडला रामनगर में स्थित मोती महल निर्माण सन 1651 गोंड राजा हृदय शाह द्वारा पवित्र नर्मदा नदी के किनारे करवाया गया। इस महल को मोती महल या राजा महल भी कहा जाता है। मोती महल का आकार आयताकार है, जो बाहर से 64.5 मीटर लंबा है और 61 मीटर चौड़ा है। महल के भीतर विशाल आंगन है, जिसके बीचों बीच एक विशाल कुंड है, जिसमें पानी भरा रहता है। इसे स्नानागार भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। ये महल का मुख पश्चिम दिशा नर्मदा नदी की ओर है। इसे पुरातत्व विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। वर्तमान में मेन गेट दक्षिण की ओर है। मोती महल 3 मंजिला इमारत है। इसमें 165 कमरे हैं और 45 सीढ़ियाँ हैं। महल तल घर भी है। मोती महल की हर मंजिल पर बहुत से छोटे बड़े कमरे हैं, जिनमें बीच की और बाहर की ओर स्थित कमरे लंबे हैं। बगल के और अंदर की कमरे आकार में छोटे हैं, जिनमें राजा का अंतपुर निवास हुआ करता था। माना जाता है कि अपने निर्माण के समय महल नर्मदा नदी से 80 फीट की ऊंचाई में था। मोती महल के आंगन में दीवार पर जो लेख लिखा है गोंडी भाषा में, वो आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया, जिसमें गोंड राजवंश के संस्थापक यदुराय, जिनमें जोधाराय भी कहा जाता है, ये से लेकर हृदय शाह तक की राजवंश की वैशाली दी गई है। गोंड राजा हृदय शाह तंत्र विद्या में माहिर थे। हृदय शाह ने तंत्र शक्ति से मोती महल का 2.5 दिन में निर्माण कराया था। महल में जो लगे पत्थर वो काला पहाड़ से उड़ कर आते थे। हृदय शाह की तंत्र शक्ति से काला पहाड़ में जो पत्थर उड़ने की बात है, ज़्यादातर उन्हीं को पता है जो सोशल मीडिया में रहते हैं और तंत्र विद्या को समझते हैं। वर्तमान
वर्तमान समय ग्रामीण क्षेत्र में तगड़ा से तगड़ा तंत्र विद्या की जानकार है। राजा हृदय साय के महल में गढ़ामंडला गोंडवाना के सभी देवी देवताओं का स्थान था, जो राजा हृदय शाह पूजा याचना करते थे। देवी देवताओं का स्थान आज भी सुरक्षित है। लोग यहाँ आज भी श्रद्धा भाव से देवी देवताओं को मनाते हैं। मंदिर का निर्माण दयाराम और भागीरथ नामक कारीगरों द्वारा किया गया। यह मंदिर भगवान विष्णु के नाम से विख्यात है। भगवान विष्णु के अतिरिक्त भगवान शिव, गणेश, सूर्य और माँ दुर्गा की प्रतिमा थी, परंतु अब कोई प्रतिमा मंदिर में नहीं है। इस मंदिर को सन 1984 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। राजा हृदय शाह के महल में इतना सोना था जो आज भी खुदाई के दौरान मिलता है। राजा हृदय शाह ने अपने किले में कई ऐसे सुरंग बनवाए जो जबलपुर के मदन महल और मंडला के किले में खुलते थे। आप जो देख पा रहे हैं, इसके नीचे शेरों को रखा जाता था। यहाँ से खाना दिया जाता था शेरों को। शेर को जो देखभाल करता था वो प्रतिदिन जंगल से जानवर मारकर लाता था। महल के ऊपरी मंजिल में सेना और दास दासियां रहते थे। राजा हृदय शाह राजधानी के रक्षक थे। वो महल के ऊपरी भाग चारों दिशाओं में रहते थे। ऊपरी भाग पूरा तरह से सुरंगमय है और राजा के गुप्त कमरे हैं जहां उनका मंत्री ही जा सकता है और किसी को आज्ञा नहीं है। सुरंगमयी इसमें दीवारें हैं। आगे देखिए, सुरंगमयी दीवारें एक से बढ़कर एक। यहाँ पर ये नीचे जाने का रास्ता है। गाँव का जमाने का बाथरूम, ये सेना और दास दासियों के लिए बना ये बाथरूम। पहले इस टाइप का बनाया जाता था बाथरूम। ऐसे और कई बाथरूम बने हैं। देख पा रहे हैं, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये हाथी खाना है। इसके नीचे हाथियों को बांधा जाता है। ये चलिए आपको दिखाता हूँ मैं हाथी खाना और घोड़ा अस्तबल। देख पा रहे हैं, ये हाथी खाना है। ये सीधा मेन गेट से यहाँ हाथियों को लाया जाता है। हाथी खाना से लगा घोड़ा अस्तबल जो बाहर की ओर है। राजा हृदय शाह के शासन के टाइम मेन गेट घोड़ा अस्तबल के पास से था। साथियों, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो राय भगत की कोठी। धन्यवाद।